क्या इंग्लिश बोलते वक्त आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिस का यूज कहाँ किया जाता है, दिस का यूज कैसे करते हैं, दैट और दोज में क्या डिफरेंट है या क्या फर्क है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि दिस दैट और दोज कहाँ यूज होते हैं और इंग्लिश बोलने में अपनी कैसे मदद करते हैं और कैसे इनका अपन सही यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए ताकि आज के बाद आपको कभी भी दिस दैट दोज में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने ही रिलेटेबल एग्जांपल के साथ। जैसे मेरे पास एक कप है, मेरे पास एक कप है, तो उसके लिए यूज होगा दिस इज माई कप। वही वो कप दूर की कोई टेबल पे रखा है तो वहां पर यूज होगा दैट वाज ए कप। तो यहाँ पर दिस यूज हुआ और दैट यूज हुआ, दो अपन ने यूज किए, एक दिस यूज किया एक दैट यूज किया। तो वही अपन डिस्कस करेंगे कि दिस कहाँ यूज होता है, दैट कहाँ यूज होता है, दिस कहाँ यूज होता है और दोस कहाँ यूज होता है, पूरे डिटेल के साथ। तो वीडियो में जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दिस की। तो सबसे पहले है दिस। तो दिस है, दिस का मतलब हिंदी होता है यह। तो दिस का यूज कहां करते हैं, तो दिस का यूज अपन करते हैं किसी नजदीक की वस्तु के लिए या फिर संज्ञा के लिए। जो दिस का यूज अपन करते हैं किसी नजदीक की वस्तु या संज्ञा के लिए। यानी कि जो दिस है, दिस का अपन यूज करते हैं जैसे मेरे हाथ में पेन है तो दिस इज माय पेन, यानी कि ये मेरे पास में ही है, मेरे हाथ में यानी कि मेरे पास में ही है, पर कितना है, एक है। तो एक और चीज है कि दिस का अपन यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, यानी कि कोई वस्तु है अगर वो अपने हाथ में ही है और एक है तो उसकी जगह पे यूज करेंगे दिस, से वही दिज। तो दिज का यूज अपन करते हैं किसी नजदीक की वस्तु या संज्ञा के लिए। जो दिस है अपन दिस का यूज करते हैं किसी नजदीकी वस्तु या संज्ञा के लिए, लेकिन यहाँ अब आप बोलोगे कि यहाँ भी यही है यहाँ भी यही है, तो डिफरेंट कैसे पता चलेगा। तो डिफरेंट ये है कि इसका यूज होता है सिंगुलर के लिए और इसका यूज होता है प्लूरल के लिए। ये यूज होते हैं सिंगुलर के लिए और ये यूज होता है प्लूरल के लिए। यानी कि दिस यूज होता है सिंगुलर के लिए और दिस यूज होता है प्लूरल के लिए। यानी कि अपन यही पे एग्जांपल देख लेते हैं कि यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन, यह मेरा पेन है, यानी कि इसको अपन इंग्लिश बोलेंगे दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन। अब सबसे पहली बात तो इसमें दिस यूज हुआ क्योंकि ये मेरे पास है और ये मेरा है, यानी कि मेरे पास है तो और एक ही है क्योंकि पेन एक ही है तो मेरे पास है और एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर यूज होगा दिस। सेम वही यह किताबें मेरी है। अब यहां पर भी यह किताबें मेरी, ये पेन मेरा है तो दिस इज माय पेन और यह किताबें मेरी है तो यहां पर आएगा दिस आर माय बुक्स। क्यों आया यहाँ पे दिस क्यों आया, क्योंकि यह किताबें है तो मेरे पास ही, ये रखी है मतलब यह मेरे पास ही रखी है, पर कितनी ज्यादा है, किताबें यानी कि बहुवचन है, तो इसकी जगह पर यूज करेंगे दिस का। तो याद रखना सिंपल से ट्रिक है कि कोई पास की वस्तु हो और एक वचन हो तो उसके लिए अपन यूज करेंगे दिस, और कोई दूर की वस्तु हो, सॉरी कोई पास की वस्तु हो लेकिन वो बहुवचन हो, दो या दो से अधिक वाले प्लूरल हो, तो वहां पर अपन यूज करेंगे दिज। तो चलिए आई होप इतना आप समझ चुके होंगे। तो अपन अब देखते हैं दैट और दोज के बारे में।
अब अपन यूज करेंगे दैट, सॉरी अपन देखेंगे दैट के बारे में। दैट, तो दैट का यूज कहाँ किया जाता है? तो किसी दूर की संज्ञा वस्तु के लिए। तो फ्रेंड्स अपन अब देखेंगे दैट के बारे में। तो दैट का यूज कहाँ किया जाता है? तो किसी दूर की संज्ञा या वस्तु के लिए, लेकिन ये कैसी हो? ये सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन हो, एक वचन। अगर ये सिंगुलर है और दूर रखी है तो वहां पर अपन यूज करेंगे दैट का। जैसे वह कप मेरा है, यानी कि वह कप मेरा है, यानी कि दूर रखा है, तो दैट इज माई कप। अब यहां पर देखो दैट का यूज कहां किया? तो किसी दूर की संख्या वस्तु के लिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। यानी कि दैट का यूज कहां करते हैं अपन? दैट का यूज अपन करते हैं कि कोई वस्तु दूर है और सिंगुलर है, तो वहां पर अपन दैट यूज करेंगे। जैसे कि वह कप मेरा है, यानी कि दूर रखा है पर मेरा है, यानी कि दूर रखा है और एक है, तो दैट इज माय कप। सेम वही अपन दोज के बारे में देखते हैं। अपन देखते हैं दोज के बारे में। दोज, तो दोज का भी सिंपल है कि किसी दूर की वस्तु संज्ञा के लिए। लेकिन ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, यानी कि बहुवचन। बोले तो प्लूरल। यानी कि जो दोज है, दोज का यूज कहां करते हैं? दोज का यूज भी किसी दूर की वस्तु के लिए किया जाता है, लेकिन दो या दो से अधिक होनी चाहिए। अगर दो या दो से अधिक है तो वहां पर अपन दोज का यूज कर सकते हैं। तो दोज का यूज अपन करेंगे किसी दूर की वस्तु संज्ञा के लिए जो बहुवचन हो। जैसे वे चार सेवफल है, तो यहां पर आएगा दोज आर फोर एप्पल। यानी कि रखे दूर है लेकिन कितने? चार है, यानी कि बहुवचन है, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे दोज का। तो आई होप समझ चुके होंगे आप कि दिस का यूज कहां होता है, दैट का यूज कहां होता है, दिस का यूज कहां होता है, दोज का यूज कहां है। एक बार रिमाइंडर कर दूंगा मैं आपको। तो उससे पहले अपन आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं। तो एक बोनस देता हूं जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे ये कोई सर्कल है, इमेजिन करें कोई सर्कल है। अब सर्कल है तो सर्कल के अंदर की चीजें, तो सर्कल के अंदर की चीज को क्या बोलेंगे अपन? दिस और दिज। सेम वही सर्कल की बाहर की चीजों को क्या बोलेंगे? दैट और दोज। यानी कि जो सर्कल है, सर्कल के अंदर यानी कि सर्कल के पास, तो सर्कल के जो पास है तो पास आएगा दिस और दिस, और सर्कल के दूर है तो वहां पर आएगा दैट और दोज। जैसे अब सॉरी दिस है तो दिस अपन यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, और दोज दिस अपन यूज करेंगे प्लूरल के लिए। सेम दैट अपन यूज करेंगे सिंगुलर के लिए और दोज अपन यूज करेंगे प्लूरल के लिए। तो इतना आप समझ चुके होंगे। चलो अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आपका सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सपोज दैट आप कोई पिकनिक पे गए हो, आप कोई पिकनिक पे गए हो और आपके हाथ में एक पिज्जे का स्लाइस है, यानी एक पिज्जा है उसका एक स्लाइस है, तो आप क्या बोलोगे वहां पे? दिस इज माय पिज्जा या दिस इज माय पिज्जा स्लाइस, है ना? एक टुकड़ा है अपने पास पिज्जे का, तो अपन बोलेंगे दिस इज माय पिज्जा स्लाइस क्योंकि आपके हाथ में है और आपके पास में। सेम वही आपका एक दोस्त है
वो कोई बुक पढ़ रहा है, मतलब बुक नहीं, वो किताबें पढ़ रहा है, बहुत सारी उसके हाथ में किताबें हैं, सपोज उसके हाथ में किताबें हैं, तो दो है किताबें, दो से अधिक यानी कि बहुवचन है, तो बोलेंगे अपन दीज आर माय बुक्स। से वही कोई दूर टेबल पे आइसक्रीम रखी है और कितनी है, एक आइसक्रीम, तो आप अपन यूज करेंगे दैट इज आइसक्रीम। वैसे ही कोई आप पिकनी पे घूम रहे हो और कोई आपके आगे ही, कोई दूर आपसे थोड़ी दूर कोई प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अपन बोलेंगे दोज आर प्लेयर्स, यानी कि क्रिकेट एक इंसान नहीं खेल सकता, क्रिकेट में बहुवचन होते हैं, क्रिकेट में बहुत सारे लोग होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11-11 22 मतलब 22 लोग मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, तो वो बहुवचन, दो या दो से अधिक है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे दोज, तो दोज आर प्लेयर्स। तो आपने पूरा अच्छे से समझ लिया होगा कि दिस दैट और दोज का यूज कहाँ किया जाता है। अब आपको कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसके आप होमवर्क मतलब कमेंट में बताओ क्या आएगा। पहला है मेरे पास चॉकलेट है और वह किताबें मेरी है, इनको आप कमेंट में करके बताओ, देखते कितने लोग समझ चुके होंगे। और आपके लिए एक बेस्ट एक आपके लिए एक बोनस टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे पढ़ाए गए जो भी वीडियो लेक्चर है उनके अगर पीडीएफ चाहिए, मतलब जो भी आप अगर नोट डाउन या नोट से नहीं बनाना चाहते, अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए एकेडमिक्स बाय हर्षित। यहाँ पे अपना एक ऐप है, ऐप का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप जाके सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बेनिफिट ये होगा कि अब मैं जो भी पढ़ा होगा या जो भी पढ़ोगे उसके आपको नोट्स नहीं भी बनाने पड़ेंगे, बने बनाए नोट्स आपको ऐप के थ्रू उसमें मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए, इस ऐप को डाउनलोड करके आप नोट्स की पीडीएफ पा सकते हो। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया टॉपिक आओ तो आप अच्छे से समझ पाओ। मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।